टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके ज़िले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल देवी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के विनियता एकेडमी स्कूल में उपस्थित हूं और यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल मुकेश प्रासर, और मैं उनसे भी बात करने चलता हूं। और बात करते हुए यहाँ की जो भी विधि व्यवस्था है उसके बारे में टोटल मैं पूरे भारतवासियों को दिखलाता हूं और पूरे इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश परासर दुमका झारखंड से हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई मद्रास यूनिवर्सिटी में हुई। मैं MA BEd फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन द्वारा भी जो राष्ट्रपति सम्मान मिला था। मैंने MBA HR भी इसी के लिए किया कि कैसे विद्यालय प्रबंधन करना चाहिए, मानव संसाधन का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और मैं स्वागत कर रहा हूँ और रिपब्लिक भारत टीवी को। आपके स्कूल में सर क्या क्या विधि व्यवस्था है सर? एक एक मुद्दा पर जानकारी दीजिएगा, जरूर। जैसा कि हम लोग सुने हैं। चलिए सर, कोरोना के समय से स्कूल एक सामाजिक संगठन के रूप में उभरा है जी, और ये बेस्ट कोरोना सेंटर के रूप में भी इसको घोषित किया गया था। सबसे पहले तो हमारा एक बहुत ही आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशियो है यहाँ पर जी। जितने भी टीचर्स हैं वो ट्रेंड, ट्रस्टेड, ट्राइड और रिजल्ट ओरिएंटेड है जी। चाहे RMO हो, NTSE हो, ओलंपियाड्स हो या किसी भी तरह का जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रिपरेटरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बच्चों को अग्रतर परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं जी। और जो ट्रेंड टीचर्स की टीम है वो विधिवत ढंग से इनको ट्रेनिंग देती है। और जो पीरियड्स हैं हमारे स्कूल में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हैं, इस तरह से कि होलिस्टिक एजुकेशन या बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है उसको हम सुनिश्चित कर पाएँ। आगे बोलिए सर। यहाँ के विशेष हर व्यवस्थाओं को देखना चाहता हूँ सर और लोगों तक ये हाँ। अपने पूरी व्यवस्था को दिखलाइए सर। CBSE के पैरामीटर्स को मीट करते हुए जी। हमारे पास बहुत ही आइडियल लाइब्रेरी है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लैंड साइज़ के हिसाब से, बुक के हिसाब से चाहिए, हम उसको भी सरपास करते हैं। उससे भी कहीं 1.5 गुना बड़ी हमारी लाइब्रेरी है जी। और लाइब्रेरी का मतलब होता है कि सैम्पल जो बुक्स है वो नहीं है, हमारे पास प्योरली स्कॉलास्टिक बुक्स है, नॉवेल्स की। बहुत बच्चे क्लास वाइज निकलते हैं, वाटर पॉइंट्स पर जाते हैं, यूरिनल पॉइंट्स पर जाते हैं और फिर वहाँ पर आते हैं। तो अराइवल के समय, लंच के समय और डिस्पर्सल के समय ये हमारे MOD के द्वारा मास्टर्स ऑफ द डे और डिसिप्लिन कमेटी के कोऑर्डिनेशन से हम लोग स्कूल के डिसिप्लिन को कंट्रोल। अभी सर बच्चों की संख्या क्या है? हमारे स्कूल में भी 500 बच्चे आ रहे हैं सर। और टीचर हमारे पास अभी 22 से 25 टीचर्स हैं। उसमें से कुछ हमारे सपोर्टिंग टीचर्स हैं, जैसे आप लाइब्रेरियन कह सकते हैं, कुछ मदर टीचर्स हैं। अभी कुछ लोगों को हमने लैब असिस्टेंट में ज्वाइन कराया, स्पोर्ट्स टीचर हैं और हर डिपार्टमेंट में हमारे पास प्रवीण और रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स हैं। कोरोना महामारी से पहले बच्चों की संख्या क्या थी? कोरोना महामारी से पहले से 150 बच्चे ज़्यादा थे सर। तो उसमें से है क्या अच्छा सर, कि हम लोग रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं सर। अब कुछ बच्चों का कहना था कि कुछ पेरेंट्स का, देखिए जितने एलीट और कॉन्शियस पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को भेज दिए हैं। कुछ का कहना था कि राखी के बाद आएंगे, कुछ का कहना था कि सर सितंबर में यहाँ से आएंगे। और कुछ एरियाज़ में जहाँ पर कि कुछ पेरेंटल प्रॉब्लम हो गया है, जो कोरोना महामारी के चलते उनके पेरेंट्स का जॉब गड़बड़ा गया, तो वो बच्चे दूसरे जगह जा कर के रिलोकेट कर गए हैं, इसलिए वो अभी नहीं आया। लेकिन वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद दोज पेरेंट्स एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू गेट बैक दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो। पुअर बच्चों के लिए आपके विद्यालय में क्या सुविधा है? सर, विद्यालय में हमारे पास एक पुअर बॉयज फंड है जी। हम लोग सैंपल पेपर से आने वाली जो बुक्स हैं वो डोनेट करते हैं और स्कूल के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें हम लोग उनको रियायत देते हैं। अगर सर आपके पास कोई पुअर बच्चा आया, वो पढ़ना चाह रहा है बिल्कुल। और उसके पास में पैसा नहीं है, तो क्या
तो किस हद तक आप उसका हेल्प सर, कीजिएगा? सबसे पहले तो हम लोग जरूर देखेंगे कि उसके लिए हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। जी तो उस जो गरीब मेधावी बच्चा है उसको एक इंटरेस्ट जरूर फेस करना चाहिए। आप इसको एडवोकेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से उसके लिए एक बर्थ हम लोग मुकर्रर करते हैं। जी। यहाँ पर बहुत बार ऐसा आया है कि हम लोग टीचर्स ने एक दिन का सैलरी दिया है, एंड इट इज़ इनफ टू रन एनी बॉय। अभी इस टाइप का आप सर घर में देखते होंगे कि 10 आदमी का खाना बना तो उसमें 11वां खा ही लेता है। हाँ बिल्कुल। वही है हमारे साथ। तो अभी आपके स्कूल में गरीब बच्चों की संख्या क्या और होगी? एक और चीज में बात हमारे दिमाग में आई जी, जी। कि हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेगमेंटेड है, यानी हर ग्रुप के क्लास के बच्चे का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो टीचर क्लास में जो भी पढ़ाए लेकिन उसका स्कैन इमेज करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से गरीब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अगर उनके पास एंड्रॉयड नहीं है तो उनके लिए जो हमारा स्मार्ट क्लास है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है। स्कूल के बाद हमारी पटना की पूरी टीम यहाँ रुकती है, उसमें अगर वो आना चाहें तो हम लोग उसके लिए सुलभ है। नेशनल इंपॉर्टेंस, डेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस पर एक ऐसा टीम बना है, हम लोगों ने बनाया हुआ है जो असेंबली प्रोसीडिंग्स को देखभाल करती है। प्लस जो सबसे यूनिक बात हमारी असेंबली का है कि आज का वक्ता कौन है, यानी स्पीकर ऑफ द डे। यानी कोई गार्जियन ये आकर कह नहीं सकता है कि हमारे बच्चे को क्लास में बोलने का मौका नहीं मिलता है। सीबीएसई ने रीडिंग लिसनिंग स्किल्स पर काफ़ी फोकस किया है, उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। अब आपके सामने वहाँ पर हमारा मंच है, हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। देखिए 20 मिनट का हमारा मॉर्निंग असेंबली चलता है, लेकिन जो हमारा एंकर होता है वो रोज आकर के पूछता है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द डे। देखिए आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, न्यूज़, स्पीच, फैसिनेटिंग फैक्ट्स के अलावा प्रिंसिपल्स, थॉट प्रोसेस के बाद कोई टीचर बोलना चाहता है, टीचर ऑफ द डे वो बोलते हैं। उसके बाद जो मेरा सबसे लास्ट सेगमेंट होता है जो सबसे यूनिक होता है कि हम लोग पूछते हैं कि हु इज़ द स्पीकर ऑफ द डे। तो जैसे हम लोग पूछते हैं कि आज का वक्ता कौन है, तो वॉलंटरली बच्चे हाथ उठाते हैं। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको कुछ बोलना है, जो ताज़ा घटनाक्रम है आप फोटोसिंथेसिस पर पढ़ें उसी पर बोलिए। आप जिस चीज़ पर बोले आपको खाली मंच पर आना है और 2 मिनट का समय मिला है, ये 2 मिनट आपका है। तो इससे क्या होता है कि डेली हम लोग मंच पर बोलने वाले स्पीकर्स ऑफ द डे को पैनलाइज करते हैं और उसमें जो बेस्ट लड़के होते हैं वहीं से हम लोग चुन करके डिबेटिंग सोसाइटी में ले आते हैं। तो कभी भी अगर इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल या नेशनल लेवल पर या क्लस्टर लेवल पर कभी भी हमको अगर राइटर्स या स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास एक रेडी रिकॉर्डर, मेरे पास एक बैंक है जहाँ से हम की अच्छे वक्ता और अच्छे लेखकों को निकाल सकते हैं। और सर एक सबसे बड़ी बात है, हमारे स्कूल में न्यूज़ लेटर्स का और एनुअल मैगजीन्स का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। तो सर हम जब तक इवेंट नहीं करेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो उससे रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। तो हम वहाँ से जो विजयी लोग हैं, जो मेरे इमर्जिंग पोटेंशियल्स हैं, उनको हम लोग न्यूज़ लेटर्स में प्रोजेक्ट करते हैं, एनुअल मैगजीन्स में प्रोजेक्ट करते हैं। उसका 3500 से लेकर के 4000 कॉपी तक बढ़ता है। बच्चे को भी अच्छा लगता है, उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे द्वारा जो लिखी हुई मूल कॉपी है वो 4000 हाथों तक गई है। दूसरा, हमारा न्यूज़ लेटर साल में 3 बार निकलता है। इधर कुछ डिस्टर्ब हुआ है तो हर बार वो रोटेट होता है और बच्चे उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि इस बार हमको भी नए अंक में हमको भी इस जगह मिले। 17 महीना के बाद जब आपका सर विद्यालय खुला तो अभी क्या स्थिति चल रहा है? सर कोविड नॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, जिस तरह से बच्चों को आना है, हम लोग उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा स्कूल डिसिप्लिन कमेटी फंक्शन करती है। मैं खुद यहाँ पर मौजूद रहता हूँ और बच्चे पंक्तिबद्ध होकर के क्लास जाते हैं। हर बच्चे को गन से उनका टेम्परेचर, फिर हम उस लॉट से कुछ रैंडम कॉपीज़ निकाल कर उसको देखते हैं। और टीचर्स के लिए जो सबसे हम लोग हाल में पिछले 2 महीना से, जब से हम लोग कोरोना से निकले हैं, एक चीज़ हम जरूर कहना चाहेंगे, उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दैट इज़ वी आर रिसीविंग द ट्रेनिंग गिवन बाय CBSE COE पटना रीजन। जितना भी ट्रेनिंग CBSE COE पटना रीजन करा रही है उसको हम लोग कर रहे हैं। और हमारे स्कूल का अपना एक ट्रेनिंग कैलेंडर है, अपना ट्रेनिंग पॉलिसी, अपना एक एकेडमिक कैलेंडर भी है, स्पोर्ट्स कैलेंडर भी है। कुछ कोविड नॉर्म्स के चलते कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, बट देयर आर सो मेनी वेज टू गेट इट डन। और हमारे सारे टीचर्स जो ऑलरेडी ट्रेंड थे, लेकिन इस इनोवेटिव पेडागोजिकल एज में जो नए और विषयत्तर जो बहुत विद्वान लोग कोई चीज़ का क्लास लेते हैं, उस पर हम लोग इसको इंश्योर करते हैं कि हमारे टीचर्स लॉगिन रजिस्टर करें इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स की तरह और वो उस ट्रेनिंग को करें। और हमारे टीचर जब ट्रेंड होते हैं तो वो डाउन द लाइन मेरे और दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो जितना भी ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं एज अ प्रिंसिपल,
सब्जेक्ट वाइज टीचर्स, हम लोग उसका पूरा डेटा बैंकिंग कर रहे हैं। और आप लोग सबको ही जानते हैं कि CBSE का ट्रेनिंग जब आप करते हैं, उसके फीडबैक फॉर्म को भरते हैं, तो फिर आपको वहाँ से एक जो है एक सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट सृजित होती है। तो हमको अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे टीचर्स ऑनलाइन एजुकेशन के साथ CBSE द्वारा प्रदत्त शिक्षा जो है, या उनके जो ऑनलाइन ऑफलाइन पेड अनपेड कोर्सेज जो है, उसमें वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं। और हम लोग इसको रिलीजियसली और कैटेगोरिकली उसमें इन्वॉल्व्ड हैं बच्चों के सर्वांगीण शिक्षा के लिए। आपके विद्यालय से सर कोई बच्चे अभी तक पदाधिकारी बन पाए हैं कि नहीं? सर अभी हमारा स्कूल 2 साल पहले 10th से अफिलिएशन मिला है और 12th से भी हुआ है, लेकिन जो हिंदुस्तान के उत्कृष्ट कॉलेजेस हैं उनमें उनको एडमिशन मिला है और बहुत लड़कों को ओलंपियाड में प्राइजेस भी मिली है। अभी 17 महीना है सर कि चूँकि आई एम स्टूडेंट ऑफ, आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड आई एम स्टिल अ टीचर ऑफ लिटरेचर इन स्कूल ऑल्सो। और मैं दिन में भी 3 पीरियड लेता हूँ, रात को भी हम लोग वॉलंटियरली, शाम को भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, इसलिए लिटरेचर के प्रति विशेष लगाव है। इसके लिए हमने एक राइटर्स फोरम बनाया है जिसमें बच्चे अपने द्वारा सृजित, कहीं से पायरेटेड नहीं, वो लिखते हैं। हमने एक डिबेटर्स सोसाइटी बनाया है जिसमें बच्चे, डिबेटिंग सोसाइटी बनाई जिसमें बच्चे बोलते हैं। हमारा जो खास करके हमारा असेंबली है वो बहुत ही अच्छा है। स्पेशल असेंबलीज, थीमेटिक असेंबलीज, डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, डेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस पर एक ऐसा टीम बना है, हम लोगों ने बनाया हुआ है जो असेंबली प्रोसीडिंग्स को देखभाल करती है। प्लस अपने पूरी व्यवस्था को दिखलाई है। CBSE के पैरामीटर्स को मीट करते हुए जी हमारे पास बहुत ही आइडियल लाइब्रेरी है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लैंड साइज़ के हिसाब से, बुक के हिसाब से चाहिए, हम उसको भी सरपास करते हैं। उससे भी कहीं 1.5 गुना बड़ी हमारी लाइब्रेरी है जी। और लाइब्रेरी का मतलब होता है कि सैम्पल जो बुक्स है वो नहीं है, हमारे पास प्योरली स्कॉलास्टिक बुक्स है, नॉवेल्स की बहुत बड़ी श्रेणी है और भी अलग अलग जो बेस्ट सेलर्स होते हैं उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम है। फिर हमारे पास चूँकि जब तक 10th था तो कॉम्पोजिट लैब था बहुत अच्छा, अब +2 से एफिलिएशन हम लोग को हो गया है, तो तीनों जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का लैब है वो बहुत ही अच्छा है और स्टैंडर्डाइज्ड है। लैंग्वेज लैब, मैथमेटिक्स लैब के साथ जो 52 सेट्स का कंप्यूटर सेट है वो बहुत अच्छा है। और ये पूरा कैंपस जो है वाईफाई इनेबल्ड है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है मैं कहना चाहूँगा, ये स्कूल 24/7 एनर्जी एफिशिएंट बैकअप सिस्टम पर है। इसमें उस किनारे से लेकर यहाँ तक इसमें सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं। ये स्कूल पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है। हमारे स्कूल में टूर एंड ट्रिप्स पर, इको टास्क फोर्स पर, हॉबी क्लब्स पर, हमारे यहाँ डिबेटिंग सोसाइटी है, फिर हमारे यहाँ इंग्लिश क्लब है। यानी कि जो बच्चे हैं उनका जो पर डे का शेड्यूल है वो मोनोटोनस नहीं हो, रोट सिस्टम नहीं है। फिर एक चीज़ हम कहना चाहें कि हम लोग अपना एक बहुत कोरोना में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में उभरा हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हम लोग पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा दी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ने अपने स्कूल में अपना R&D, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग तैयार किया है जी। सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, जैसे 6 to 8 का, 9 to 12 का, 11 to 12, 9 to 10 का और 11 and 12 का हमारे पास पूरे कंटेंट्स है। अगर मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी से शुरू करता हूँ जी, तो इंग्लिश में कोई भी एक चैप्टर है, उसका प्रोटोगनिस्ट, कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, उसका जो भी आपका कंप्लीट पैकेज है, MCQs का, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग टाइप, सब्जेक्टिव, HOTS, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी आप जैसे CBSE में परीक्षा का प्रारूप चेंज हुआ है टर्म 1 टर्म 2 के लिए, तो उसके लिए हम लोग बच्चों को डाउन द लाइन पूरा उसको इनेबल्ड कर दिए हैं ताकि वो एग्जामिनेशन के समय उसको कहीं अनईजी या अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो। और अभी से उसका ट्रेनिंग चल रहा है। यानी कि अगर एक लड़का इंग्लिश पढ़ रहा है 9th में, 10th में, या किसी को डाउन द लाइन, उसके पास हर चैप्टर का, हर बुक वाइज कंप्लीट पैकेज।
जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय फिल्म बन रहा है, ठीक है। 1 घंटा का उसका शूटिंग हो गया है। सिर्फ ये प्रार्थना सभा बाकी था जिसको उसमें कटरे को स्कूल बैग्स है, जिनका भी वहाँ पर स्कूल बैग है वो अपना बैग लेके वो लेट कवर से मुझे मिलना है, वहाँ पर लाइन लगाएंगे, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू विद द लाइन यू गो बैक टू योर क्लासेस। थैंक यू, हैव अ गुड डे। लाइन से वहाँ से बैठ your hands back। थैंक यू सर। जो लेट आए हैं ना उसको रोकें। इस वक्त मैं प्रिंसिपल साहब के साथ विनीता स्कूल में उपस्थित हूँ और यहाँ पे देखा जाएगा कि ये कंप्यूटर क्लासेस भी हैं और बाकी यहाँ पे जो भी व्यवस्था है वहाँ चल करके मैं रूम बाय रूम देखूंगा और इसकी जानकारी आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ। सर, अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है जी उसमें एक डिजिटल क्रांति आई है। सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, PDF कन्वर्शन हो गया है और आज का जो शिक्षा है वो बिल्कुल टेक्नो सेवी हो गया है। जी तो बच्चों को फ्यूचरिस्टिक सिटीज़न, ग्लोबली एक्सेप्टेड सिटीज़न बनाने के लिए मुझे हमारे पास जो ये कंप्यूटर का सेट है, हमारा जो हॉल है, ये 52 वर्किंग ऑपरेशनल मोड में ये 52 कंप्यूटर्स हैं। एक साथ में कितने बच्चे इसमें ट्रेनिंग लेते हैं? बस एक क्लास में 40 से लेकर 45 बच्चे होते हैं, उनके लिए इनफ है। और यहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन होता है, जो सिस्टम नंबर पर कौन लड़का बैठा है उसको लिखा जाता है, उसने कौन सा प्रोजेक्ट किया है उसको भी हम लोग। इस बात की निगरानी आप किस प्रकार करते हैं? हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं जी, दूसरा है कि CCTV है जी, और फिर उनका रिकॉर्ड बताता है कि आप आज यहाँ पर क्या किए हैं। चलिए, उसका अपना एक कैलेंडर है। थैंक यू। कंप्यूटर की विशेषता सर बताइए, यहाँ पर इसमें लगाया गया है। ये पूरी तरह से डिजिटल लाइब्रेरी के तर्ज पर चल रहा है। आप अगर आएंगे, अगर आप कहेंगे तो प्रेमचंद का कुछ किताब दिखाइए, तो हम प्रेमचंद लिखेंगे, प्रेमचंद का कॉलम खुल जाएगा। अगर आप सीधा गोदाम कहेंगे तो गोदाम निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग किताब को बहुत जल्दी लोकेट कर देते हैं। इस जगह का एड्रेस यहाँ पर है। प्लस अगर आप नॉवेल बोलिएगा, हिंदी नॉवेल तो हिंदी नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल, ब्रिटिश नॉवेल, उस तरह से आ जाएगा। किस काल का चले, मध्यकालीन या मॉडर्न, उस तरह का जाएगा। विक्टोरियन नॉवेल, क्लासिकल नॉवेल, रोमांटिक नॉवेल्स। ये जो फायर है सब फ्लोर पर, सारे फ्लोर पर। इसका सर क्या उपयोग है? इसका कब जरूरत पड़ता है? ये डिजास्टर या आपदा के लिए प्रबंधन है, फायर फाइटिंग डिवाइस है। हर फ्लोर पर ये 2-2, 3-3 इंस्टॉल्ड है। प्लस वाटर पॉइंट भी नीचे से है, जो कि अगर वैसा पड़ेगा तो फोर्स के द्वारा ऊपर तक ला सकते हैं।
सारा स्कूल का है। ये क्या मतलब इसी फ्लोर पे लगा हुआ है या सारे फ्लोर नहीं, पे? ये आरओ वाटर सिस्टम है। ये हमारे 5वां फ्लोर पर लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा है और किचन में भी है। हर और जगह मतलब ये हर है। जगह ये इंस्टॉल्ड है ये सेट, और बिल्कुल ऑपरेशनल मोड में आप देख रहे हैं। जी। प्लस आपको अभी एक फायर वाला पानी अभी इसमें होगा? हाँ पानी ठंडा है या मतलब नहीं, सिंपल ये है? जनरल वाटर है सर। हाँ, क्योंकि बच्चे एलर्जी कूलिंग सिस्टम भी है इसमें? कूलिंग सिस्टम नहीं, भी होगा? कूलिंग सिस्टम सिर्फ किचन में। अच्छा, सिर्फ किचन हाँ, में। कूलिंग सिस्टम किचन में। अगर मान लीजिए यहाँ पर कभी विस्फोट हो, उसके लिए क्या करें? इसमें कैमरा भी लगा है, रिसॉर्ट है प्लेट के पास। हल्का में ये सब मशीनों का दे दीजिए। ठीक है, सामने से आकर ये सब ये तो मल्टीमीटर का लैब असिस्टेंट है, उसके अलावा इनके टीचर्स रहते हैं और सीसीटीवी का एक निगरानी रहता है। पूरा स्कूल जो है, यहाँ पर 2 डीवीआर हैं, यानी 32 कैमरा का 2 डीवीआर है, तो 64 कैमरास का यहाँ पर एनी टाइम 24/7 का विजिलेंस रहता है। और ये हम लोगों के काम को आसान बनाता है। कैमरा जो दिखा दिया हर जगह कैमरा। इसका साइड क्या है? इसका साइड क्या है? जो छोटी चीजें होती हैं उसको मैग्नीफाई करते हैं। लिक्विड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होता है। आप अपने घाव को इसमें देख सकते हैं। पत्ता का छिल, पत्ता में जो बाल होता है उसको देख सकते ये सिस्टम और वो सारा एक ही है? हैं। सब एक ही चीज है। और इसके विषय में थोड़ा जानकारी हमको दे दीजिए। क्या क्या एकदम अपडेटेड है सर, इतना सवाल नहीं है। और इसका ओरिजिनल मतलब है क्या? नहीं, मॉडल है। ये ह्यूमन एनाटॉमी है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सेक्रेशन, ब्लड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सारी चीज़ बच्चों को इसके द्वारा बताया जाता है कि मानव संरचना में कौन चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड है और किसका क्या फंक्शन है। और टीचर के अलावा उनके असिस्टेंट होते हैं और सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है। और दूसरा भी है सर? हाँ, कंप्यूटर लैब और भी कई जगह है। छावनी के पास में। छत पर हाँ हाँ, ऊपर वाला
सर अभी आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा देर पहले कहा था कि हम लोग कॉपी करेक्शन पर काफ़ी फोकस जी जी जी। और आपके सामने अभी ये सबूत के तौर पर है भी, ये मुझे HODs के द्वारा भेजे गए हैं। तो क्लास टीचर जो चीज़ जांचते हैं वो HODs के द्वारा एक बार सेकंड फिल्टर से वो गुजरता है। हम कहीं पर हंसी का दीर्घाकार या स्क्वायर में हो सकता है गड़बड़ा जाए, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट के विषय प्रमुख हैं वो उसको गंभीरता से देखते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर आता है और फिर मैं जिस कॉपी को देखता हूँ उसमें मैं सील और मोहर के साथ फिर उसको एंडोर्स करता हूँ कि ये मेरे स्कैनर से भी चला गया। तो हर क्लास से पटा हुआ है कि ऑल्टरनेट या 1/3 कॉपीज मेरे पास आना चाहिए। तो 3 से 5 क्लास के का मैं डेली निरीक्षण करता हूँ और अगर ये रेगुलर साइकिल में रहेगा तो कोई भी बच्चा छूट नहीं जाएगा। अभी जो स्कूल में मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर देखा जा रहा है कि पीछे में सौर ऊर्जा के प्लेट लगे हुए हैं और ये मैं यहाँ के सर से पता करता हूँ कि ये सौर ऊर्जा क्यों लगाया गया है यहाँ पर प्लेट को और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है या नहीं, या कैसे इस स्कूल को चलाया जाता है। सर सबसे पहले इस सौर ऊर्जा प्लेट के बारे में बताइए हमको। सर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े साइज़ का जी 18 सुपर सैचुरेटेड हाई डेंसिटी पैनल्स लगे हुए हैं। ये साधारण पैनल्स नहीं हैं जी। और इन 18 पैनल से विद्यालय संभवतः रोहतास डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र एनर्जी एफिशिएंट स्कूल है। हमें इतना सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किसी और स्कूल में इतनी तबीयत के साथ लगाया गया है कि नहीं, लेकिन इसी पर हमारा पूरा एनर्जी बैकअप सिस्टम है। क्या क्या चलता है सर इस सौर पानी ऊर्जा चढ़ाने प्लेट से? का हो, RO हो या पूरा वाईफाई कैंपस है, इलेक्ट्रिफिकेशन है। सारे रूम में औसत 6 से 8 पंखे लगे हुए हैं, पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। रात को भी यहाँ पूरी टीम टीचर्स की है। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड इंटीग्रेटेड किचन है। पूरा एडमिन स्टाफ और जो हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो एनर्जी सफिशिएंट है। हमारा मनोरंजन का हो या फिर पढ़ने का हो या फिर जो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो बिजली चाहिए उसके लिए हम लोग इसमें आत्मनिर्भर हैं। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के जो एथिक्स है उसको ये स्कूल अक्षरशः फॉलो करता है। इसके लिए सर कितने बैटरी की आवश्यकता पड़ रही है? हमारे पास करीब इसके लिए संचालित करने के 22 सोलर एक्साइड बैटरीज हैं लगी हुई हैं। क्या उसका लाइफ क्या है? ये वो AM में है, मतलब 5+ कुछ ईयर्स का एनुअल मेंटेनेंस है। तो जो पिछले इसका 14 नवंबर 2015 से जब इसका शुभारंभ हुआ उसी समय से ये स्कूल ये सब चीज़ के साथ प्रीलोडेड है। जी। और यहाँ देखा जा रहा है काफ़ी यहाँ अजीब सा नज़ारा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर टावर भी लगी हुई है, शायद रिलायंस या जियो या जो भी है। इधर भी टावर आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी यहाँ पानी टंकी भी नज़र आ रही है आपको। और ये नीचे थोड़ा सा सर से मैं बोलूँगा कि इस दृश्य को दिखलाए रहे विक्रमगंज के दृश्य को, जो कि यहाँ देखने से विक्रमगंज के कुछ शहर के लोकेशन नज़र आ रही है। ये आर भारत TV चैनल के माध्यम से आप विक्रमगंज की लोकेशन को देख रहे हैं। ये यहाँ पेट्रोल पंप भी है और ये विनीता स्कूल के एकेडमी स्कूल के ऊपर से मॉर्निंग में दिनचर्या के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए अपने बारे में। ज़रूर सर। एज अ टीचर एंड एज अ प्रिंसिपल आई एम द फर्स्ट गार्जियन ऑफ द स्कूल। और हम लोगों का जो लाइफ है एक तरह से कम्प्लीटली डेडिकेटेड है बच्चों के लिए सेल्फलेसली। सुबह में हम लोग 4:30 उठते हैं और 5 o'clock हम लोग सारे टीचर्स जो यहाँ रहते हैं जी वो लोग हम लोग बगल में चेयरमैन साहब का बंगला है, हम लोग वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। हम लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं और चेयरमैन साहब के साथ हम लोग वो जो पानी की टंकी आप देख रहे हैं जी जी यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पर काली माँ का एक मंदिर है। हम लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हुए वहाँ पर जाते हैं। कौन सा गांव पड़ता है सर? तेंदुनी गाँव पर। तेंदुनी गाँव है वो। तो करीब 3.5 किलोमीटर हम लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस चले आते हैं शीश नवा करके काली माता के मंदिर में। तेंदुनी गांव या टोला है वो? गाँव है सर, वहीं से हम लोग चले आते हैं। अच्छा। चलिए। और यहीं पर एक इंटीग्रेटेड किचन है, उसमें
कह सकते हैं संतरी से लेकर मंत्री तक, यानी कि सारे लोगों का वहीं पर खाना बनता है। हम लोग सुबह 7:50 खाना का सर मेनू क्या रहता है? खाना का एक शेड्यूल्ड वहाँ पर मेनू चार्ट दिया हुआ जो बिल्कुल बैलेंस्ड है। रात में सबको दूध मिलती है और सर खुद खाने और खिलाने के शौकीन हैं और ये सब चीज़ को देखते हैं। क्या मटन मछली भी है, लेकिन वो वीक में वंस ही है, अंडा भी वंस है। अब जैसे कि बोड़ी है मान लीजिए, तो उसको वो रात को नहीं खिलाते खाते, उससे गैस होता है। आप लोग सुबह में खाइए, दौड़ धूप करके उसको पचा दीजिए, रात का चीज़ रात में खाइए। और हर जगह आपने आरओ देखा है। फिर हम लोग 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद शाम को फिर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। कुछ बच्चे जो शिक्षा से पढ़ने आते हैं उनको पढ़ाते हैं। फिर 8:30 हम लोग को यहाँ पर रात का डिनर हो जाता है, फिर हम लोग विश्राम करते हैं। चलिए सर, आपने आर भारत टीवी चैनल पर जानकारी दिया, इसके लिए बहुत 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 अच्छा सर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग, promising and one of the most respected channels of India. Thank you. And good luck to our Bharat channels. थैंक यू सर।